नाज़रीन, यूं तो पीपल्स पार्टी अखलाकियात की बड़ी अलंबरदार बनती है, लेकिन तारीख गवाह है कि सियासत में गलाजत का किरदार अदा करने में पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा किरदार रहा है। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जुल्फिकार अली भुट्टो थे, लेकिन उन्होंने फातिमा अली जिन्ना के खिलाफ जिस तरह की गलीज कैंपेन चलाई, उसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जलसों में लोगों को कहा कि वो फातिमा जिन्ना से पूछें कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। यहाँ तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने तारीख का गलीज तरीन इल्जाम भी फातिमा जिन्ना पर लगाया और कहा कि उनके अपने भाई के साथ नाजायज मरासिम है। ये सब कुछ फातिमा अली जिन्ना को बेजार करके इलेक्शन से बाहर करने की साजिश थी, लेकिन उन्होंने इस गलाजत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और खुलकर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और भरपूर मुहिम चलाई। जुल्फिकार अली भुट्टो की तकरीरें फातिमा जिन्ना की किरदार कुशी से शुरू होती थी और फातिमा जिन्ना की किरदार कुशी पर खत्म हो जाती थी। उन्होंने एक डिक्टेटर को इक्तिदार में रखने के लिए सियासत में जिस तरह की गलाजत को प्रमोट किया, ये गलाजत पीपल्स पार्टी की सियासी तारीख का हिस्सा बन गई, जो लम्हा बलम्हा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई मौजूदा लीडरशिप में मुंतकिल हो चुकी है। सियासी किरदार कुशी का ये तरीकेकार जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनकी बीवी और फिर उनकी बेटी बेनजीर ने अदा किया और अब बिलावल भुट्टो सियासी महफिलों में अपनी तरबियत का भरपूर इजहार करते हुए पाए जाते हैं। आज एक महफिल में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने एक बदनामे जमाना जुमला दोहराया और इंतहाई गलीज इशारा भी किया, जिस पर नाजरीन शर्म से झुक गए। उस महफिल में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जो बिलावल की जानिब से इस हरकत पर शर्म से पानी पानी होगी और सर उठाने के काबिल ना रही। लेकिन बिलावल को इस बात से कोई गरज नहीं, क्योंकि इसकी तरबियत इस बुनियादों पर हुई है कि अखलाकियात इसके करीब से भी नहीं गुजरती। अमूमी तौर पर बिलावल को एक पढ़ा लिखा और नौजवान सियासतदान समझा जाता है, लेकिन जिस तरह के गलीज इशारे और जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने इनकी तालीम की कली भी खोल दी है और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि खानदानी तरबियत इसके खून में शामिल है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारे भी खत्म नहीं कर सकते। अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch, they take a mile. I was referring to that. Now, 184, 186, 199. अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने की होती तो आज मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो चुका होता। आज मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को प्राइम टाइम शो में बुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई जाती और लोगों को बताया जाता कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माशरे की अखलाकियात पर हमलेकारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासतदान चीख चीख कर बताते कि कैसे शाइस्तगी और सब्र तहम्मुल पर मौजूद सियासी रवैयों को तर्क करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में गैर अखलाकी रवैया गोल दिया है। लिफाफे भी चीख चीख कर मुंह से जाग उड़ाते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माशरे में अदम बर्दाश्त और अखलाकी कदरों की तबाही का जिम्मेदार ठहराते। अगले एक हफ्ते तक सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लिफाफों के प्रोग्राम और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता और एक ऐसा तूफान उठता जिससे लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अखलाकी हुदूद को पामाल कर दिया है। लेकिन बिलावल चूंकि कुछ ताकतों का लाडला है, लिहाजा इसे इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आम सा रहनुमा भी कोई ऐसी बात कर दे जो गैर अखलाकी हो तो उसका पूरा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रखकर पूरा आसमान सर पर उठा लिया जाता है। लेकिन बिलावल चूंकि बच्चा जमुरा है, लिहाजा इसकी इस कदर गलीज तरीन हरकत पर भी मीडिया में मुकम्मल खामोशी है और सियासी जमातें भी इस पर कोई रद्दमल नहीं दे रही हैं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में खिताब करते हुए मरियम नवाज को ललकारते हुए कहा था कि वो लाहौर आएंगे और पूरे बैंड बाजा के साथ आएंगे। लाहौर जैसे के लिए इन्होंने पूरी तैयारी के साथ आने के लिए ये जुबान ज़द आम मुहावरा इस्तेमाल किया था, लेकिन इस पर वो तूफान उठा जैसे अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया हो कि वो बारात लेकर मरियम नवाज के घर जाएगा। अगले एक हफ्ते तक तमाम टीवी चैनल्स पर सिर्फ यही मामला डिस्कस होता रहा कि इमरान खान ने एक ऐसे शख्स को एक सूबे का वजीर आला बना दिया है जो औरतों के बारे में गैर अखलाकी बातें करता है और उसने पाकिस्तान की अखलाकियात की तमाम हुदूद को पामाल कर दिया है। यहाँ तक कि एक हफ्ते तक तो मीडिया में इनके इस बयान के भी चर्चे होते रहे, जिसमें इन्होंने लिफाफा साफियों को पुकारते हुए कहा था कि इनका मिजाज ऐसे है कि मीनू नोट वखा मेरा मूड बने। इस वाले से इन्होंने खातून एंकर गरीदा फारूकी की तरफ इशारा किया था, जिस पर एक तूफान बदतमीजी उठ खड़ा हुआ कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक खातून साफी के बारे में इंतहाई गलत बात कह दी है और अखलाकियात की तमाम हुदूद को पामाल कर दिया है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए गए, यहाँ तक कि हुकूमती रहनुमा ने रोजाना की दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में एक हफ्ते तक इसी पर स्यापा डाले रखा कि अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं, लिहाजा ऐसे शख्स को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब बिलावल की जानिब से जिस तरह की हरकत की गई है, इस पर मीडिया
मीडिया में भी मुकम्मल खामोशी है और सियासी मैदान में भी गहरी खामोशी छाई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इन लोगों ने इखलाकियात के भी अपने अपने जाती मियार बना लिए हैं, जहाँ ये खुद तो इखलाकियात की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से बयान आता है तो शोर मच जाता है कि इमरान खान ने सियासत में इखलाकियात को खत्म कर दिया है और नौजवानों की इखलाकियात तबाह कर दी हैं। लेकिन दोनों जमातों की माजी से लेकर आज तक की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी सियासत में गलाजत इन्हीं दोनों जमातों की मरहूने मिन्नत है और आज भी ये जिस तरह के अल्फाज और इशारे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी एक रुकन ने आज तक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ऐसा नहीं है कि बिलावल, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, जरदारी और इनके दीगर सियासतदानों ने सियासी इखलाकियात को तबाह किया है, बल्कि इन जमातों का खमीर ही इसी गलीज सियासत से अटा है। 2 फरवरी 1965 को पाकिस्तान के पहले सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिनमें सदर अयूब खान और कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने हिस्सा लिया। ये इलेक्शन बिलवास्ता थे, यानी बजाय बराह रास्त अवाम के वोट डालने के बुनियादी जमहूरियत के 80,000 अरकान पाकिस्तान के अगले सदर का इंतखाब करना था। इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई और हमारे सियासतदान ये भूल गए कि फातिमा जिन्ना इस मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म की बहन थी। भुट्टो की जानिब से फातिमा जिन्ना के खिलाफ गलीज तरीन इंतखाबी मुहिम शुरू की गई, जिसमें उन्हें बदकिरदार और आवारा औरत तक के ताने दिए गए। नून लीग के अहम रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का वालिद गुलाम दस्तगीर खान गुजरांवाला में एक कुतिया के गले में दुपट्टा डालकर उसे हर जगह जलसे में साथ रखता और अवाम से कहता कि एक तरफ अयूब शेर और दूसरी तरफ ये कुतिया। धांधली ज़दा इलेक्शन का नतीजा वही निकलता था जिसका सबको पता था। अयूब खान सदर मुंतखब हो गया और फातिमा जिन्ना अपनी भाई की रूह को मजीद रोते ना देख सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। बाद में जब मर्दे मोमिन, मर्दे हक, खलीफातुल मुस्लिमीन जनरल जिया की हुकूमत आई तो गुलाम दस्तगीर को बहबूदे आबादी का विफाकी वजीर बना दिया। मकसद शायद इसकी उन खिदमात का एतराफ था जो इसने 65 के इलेक्शन में फातिमा जिन्ना को कुतिया से मुशाबत देकर दिखाई थी। हमारे दाएं बाजू के तमाम दानिशवरान के नजदीक जिया आज भी इखलाकियात का पैकर है और आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि गुलाम दस्तगीर जैसे शख्स को वजीर बनाकर तुमने कौम का इखलाक तबाह कर डाला। उसी दस्तगीर का बेटा खुर्रम दस्तगीर नवाज शरीफ का दस्ते रास्त है और नवाज शरीफ पर भी कभी इस हवाले से कोई इल्जाम नहीं लग सका, जबकि भुट्टो का नवासा आज भी गलाजत फैला रहा है। 1988 के इलेक्शन में बेनजीर और नुसरत भुट्टो की तस्वीर जहाज से गिराने वाले वाक़े से आप सब आगाह हैं और मैं मजीद बोलकर वक्त जाया नहीं करूंगी। नवाज शरीफ ने दुनिया की तारीख की गलीज तरीन इलेक्शन कैंपेन चलाई और आज तक कभी किसी दानिश्वर को ये कहने की तौफीक नहीं हुई कि नवाज शरीफ की वजह से नौजवान नस्ल का इखलाक तबाह हो गया। शायद इन दानिशवरान के नजदीक औरत का यही मकाम है कि उसकी जाली तस्वीर जहाजों से गिराई जाएं। हो सकता है कि इनकी अपनी औरतों के साथ भी अगर नवाज शरीफ ये सुलूक करता तो ये उस पर भी नवाज शरीफ की तारीफ ही करते। 1988 से लेकर 1999 तक शेख रशीद और मुल्तान का शेख ताहिर रशीद नून लीग के सबसे ज्यादा बड़बोले अरकान कौमी असम्बली हुआ करते थे। बेनजीर ने एक दफा असम्बली में बयान दिया कि मसरूफियत की वजह से उसकी एक टांग कराची और दूसरी टांग इस्लामाबाद में होती है, जिस पर शेख रशीद ने फिक्रा कसा कि मुल्तान वालों की तो फिर मौज रहती होगी। इस पर नून लीग के अरकान ने दिल खोल कर डेस्क बजाए और बेनजीर आंसुओं के साथ वहाँ से निकल कर अपने चैम्बर में आ गई। अगले दिन के अखबारात में सिवाय इरशाद अहमद हकानी मरहूम के किसी भी इस्लाम पसंद कालिम नवीस को इस वाक़े की मुज़म्मत करने की तौफीक नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि नून लीग कौम का इखलाक तबाहकारी है। बेनजीर ने अपने दौर में इत्तफाक फाउंड्री के स्क्रैप इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी। जवाब में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इसने जरदारी को जेल में डाल दिया। बेनजीर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि नवाज शरीफ के बस में हो तो ये मेरे बच्चों से दूध भी छीन ले। जवाब में नून लीग के वजीर ने खड़े होकर कहा कि बीबी तुमने अपने दौर में नवाज शरीफ का लोहा पकड़ा, अब नवाज शरीफ तुम्हारा दूध पकड़ा है, घबराओ मत। एक दफा फिर कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान ने डेस्क बजाना शुरू कर दिए और प्रेस गैलरी से कह के गूंजना शुरू हो गए। बेनजीर एक मरतबा फिर आंसू भरी आंखों से वहाँ से रुखसत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक किसी इस्लाम पसंद को तौफीक नहीं हुई कि वो नवाज शरीफ पर कौम का इखलाक तबाह करने का इल्जाम लगा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।